फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। क्या आप जानते हैं कि हिटलर फिल्मों का बहुत शौकीन था। हिटलर को न केवल फिल्में देखना पसंद था, बल्कि उसे इस बात का भी अंदाजा था कि फिल्म कितना स्ट्रॉन्ग मीडियम है, कि फिल्मों के द्वारा लोगों के दिमाग पर किस तरीके से असर डाला जा सकता है, उनकी मानसिकता को किस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है। और यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने नाजी प्रोपेगेंडा वाली बहुत सारी फिल्में कमीशन की थी। फिल्मों के माध्यम से प्रोपेगेंडा सीड करने का सिलसिला आज भी जारी है और हमारे देश में तो इसके बड़े बड़े उदाहरण हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे देश की जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, उसके जो क्रिएटिव ब्रेन्स हैं, मुख्यतः सभी लोग जो हैं वो वामपंथी विचारधारा के हैं। इसीलिए आप अगर गौर करेंगे तो खासकर फिल्मों में हमारे देश का एक बहुत ही भयानक चेहरा दिखाया जाता है। हमारे देश की सरकार को जो है वो अत्याचारी और मजदूर विरोधी दिखाया जाता है। हमारे धर्म और संस्कृति पर फिल्मों के द्वारा बार बार आघात किए जाते हैं। हमारी देवी देवताओं की मजाक उड़ाई जाती है। ये फिल्में ना केवल हमारे देश के लोगों की मानसिकता पर असर करती है, बल्कि साथ ही हमारे देश को विश्व स्तर पर भी एक बहुत ही गलत तरीके से चित्रित करती है। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारे देश में इंटरनेट पर जो कंटेंट दिखाया जा रहा है उस पर कोई सेंसरशिप नहीं है। तो इसीलिए वामपंथी विचारधारा वाले ये क्रिएटिव लोग अपनी मन मर्जी से एक गलत कथानक क्रिएटिव तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है पिछले दिनों नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म व्हाइट टाइगर। हालांकि ये फिल्म एक ऐसे उपन्यास पर आधारित है जिसे बुकर प्राइज से सम्मानित भी किया गया है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है कि हमारे देश में आज तक किसी ने इस उपन्यास पर कोई भी ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया। खैर, बात करते हैं इस फिल्म की। ये बहुत ही रिलीफ की बात है कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने अभी तक फिल्म व्हाइट टाइगर देखी नहीं है और यही कारण है कि इस फिल्म का जहर अभी तक लोगों के दिमाग तक पहुंच नहीं पाया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि यह फिल्म भारत की जातीय व्यवस्था के काले सच को उजागर करती है, लेकिन मुझे अगर इस फिल्म को समराइज करना हो 2 लाइंस में तो मैं ये कहूंगी कि ये फिल्म एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है हमारे देश के संपन्न और पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच की जो खाई है, उस खाई को और ज्यादा गहरा करने की। ये कोशिश है कि ये दोनों वर्ग आपस में दुश्मन बन जाएं और एक दूसरे को ही खत्म करने पर तुल जाएं। और इस फिल्म को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें कास्ट किया गया है इंटरनेशनल स्टार प्रियंका चोपड़ा को, ताकि विश्व स्तर पर भी भारत की एक गंदी तस्वीर पेश की जा सके। यही सक्सेस का फॉर्मूला है कि भारत का एक गंदा, गरीब, लाचार चेहरा दिखाया जाए, एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को कास्ट किया जाए और ऐसी फिल्मों को विश्व स्तर पर दिखाया जाए, ताकि आपको अवार्ड भी मिले और साथ ही साथ आपका नाम भी हो। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में बदनाम हमारा देश हो रहा है और इस फिल्म में कुछ ऐसा है जो बहुत ही खतरनाक है। इस फिल्म का कथानक हमारे देश के पिछड़े लोगों के दिमाग में ये बात सीड करता है कि उनकी इस व्यवस्था का सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार संपन्न समाज है। वैसे ही हमारे देश के वामपंथी लोग ब्राह्मणवाद और सामंतवाद के नाम पर बहुत सारा जहर उगल रहे हैं, लेकिन इस जहर की वानगी आपको इस फिल्म में भी दिखेगी, जहां पर इस फिल्म में देश के पिछड़े लोगों को क्रिएटिवली एक मैसेज डिलीवर किया जा रहा है कि उनकी बुरी कंडीशन का जिम्मेदार हमारे देश का संपन्न समाज है और हमारे देश के संपन्न समाज के पैसे पर, उनके ऐशो आराम पर देश के पिछड़े लोगों का हक बनता है। और अगर वो हक उनको नहीं मिलता तो उस हक को पाने के लिए वो हमारे देश के संपन्न लोगों की हत्या कर दे तो वो भी जेन्युइन है। ये इतनी बड़ी साजिश है जिसका पर्दाफाश होना ही चाहिए। आप जरा दिमाग पर जोर लगाइए कि अगर आज एक स्टेटमेंट के चलते दिल्ली दंगों का ठीकरा कपिल मिश्रा के सिर पर फोड़ा जा रहा है, तो एक लंबी चौड़ी फिल्म क्रिएटिवली जो तैयार की गई है, जहां हमारे देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को इस बात के लिए उकसाया जा रहा है
कि वो हमारे देश के संपन्न लोगों से अपना हक छीन के लें, और इसके लिए भले ही उनकी हत्या करनी पड़े, लेकिन उनकी सफलता का रास्ता यही है। तो आप सोचिए, इतनी भयानक साजिश रचने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। दिमाग पर जरा जोर लगाइए और दिमाग की बत्ती जलाइए।